सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो डेली की तरह आप जानते हैं यहाँ पे हम द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है उससे सारे वर्ड मीनिंग्स को कलेक्ट करके हर एक वर्ड के आप उसके हिंदी मीनिंग, हर एक वर्ड के साइनोनिम्स, एटलीस्ट 3 to 4 साइनोनिम्स और इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एडिटोरियल में यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, काफ़ी बेहतरीन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है और इंग्लिश में तो मेन इंग्लिश में 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे हम वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं, वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के सारे वर्ड मीनिंग्स, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स वगैरह सब पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, यहाँ पे है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। एडिटोरियल वोकैब्स 1 जाके सर्च करने पे भी आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1। और आपको वहां पे इस फॉर्मेट में डेली पीडीएफ मिल जाया करती है। तो ये पढ़ने के लिए काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा रहता है, पीडीएफ द्वारा कोई भी पढ़ लेता है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का, यानी कि 25 सितंबर का वर्ड लिस्ट द हिंदू का। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी क्या होता है? पेचीदा। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो और वो काफ़ी डिफिकल्ट हो, आप उसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हो, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा हो, तो वो क्या कहेंगे कि वो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल है, पेचीदा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो साइनोनिम्स इसका देखें तो कंपाउंड साइनोनिम्स हो जाएगा, डिफिकल्टी हो जाएगा साइनोनिम, और कंपोजिट, ये 3 वर्ड है इसके साइनोनिम्स में इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट है सेकंड नंबर वर्ड एबोरेंट। यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, वैसे तो कॉम्प्लेक्स भी पूछा हुआ वर्ड है लेकिन काफी कि जो घृणा से संबंधित, जैसे कोई बुरा काम करता हो, कोई बैड मैनर्स वाला व्यक्ति हो, तो उससे क्या व्यक्ति करते हैं, दूसरे व्यक्ति उससे घृणा करते हैं, यानी कि हेटफुल, साइनोनिम्स लोथसम, डिटेस्टेड, ये इसके सिमिलर वर्ड है, यानी कि साइनोनिम्स है। यानी कि जैसे कि आजकल देखते हैं कोई भी लीडर क्या करता है, किसी मंच पे खड़ा होकर कोई हेटफुल स्पीच दे देता है, यानी कि लोगों के प्रति ही गलत प्रकार की भावनाएं भरता है, तो उसी प्रकार के भावनाओं को कहते हैं एबरेंट, यानी कि घृणा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर वर्ड, यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, प्रिजर्विंग, यानी कि सुरक्षित करना। जैसे कि हमारे हेरिटेज हैं जितने सारे, या फिर जितनी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए, संरक्षित करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए ही बेनिफिट होगा, तो उसी को कहते हैं प्रिजर्व वर्ड। और साइनोनिम्स देखें तो कंजर्व, प्रोटेक्ट, मेंटेन, ये इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। और यह भी काफी बेहतरीन वर्ड है और आगे भी हो सकता है पूछा जाए। जो आज का चौथा वर्ड है, यह भी पूछा हुआ वर्ड है, प्रीवियस ईयर वर्ड है, इम्परेटिव। इम्परेटिव यानी होता है अत्यावश्यक, यानी कि आप नेसेसरी तो जानते होंगे, नेसेसरी एक वर्ड होता है, एक होता है एसेंशियल, मैंने कई बार बताया भी है। तो नेसेसरी का ही साइनोनिम है इम्परेटिव, यानी नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, और इम्परेटिव माने कि अत्यावश्यक यानी कि आवश्यक। तो सेम वर्ड है। इंपॉर्टेंट देखे, वाइटल, क्रूशियल, ये इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। 3 साइनोनिम्स इंपरेटिव के, और ये नेसेसरी और इसेंशियल, ये 4 5, यानी कि टोटल 5 साइनोनिम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। तो इसे आप लर्न कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और आज का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है इनकन्वेनियंट, असुविधाजनक। जैसे कि आप कहीं जाते हैं और वहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा हो या फिर कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, तो वहाँ लिखा जाता है कि असुविधा के लिए खेद है, सॉरी फॉर इनकन्वेनियंट। तो वही वर्ड है असुविधाजनक, यानी कि कोई चीज़ में डिफिकल्टी आ जाए या फिर कोई बाधा आ जाए तो जिसकी वजह से काम रोक दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है इनकन्वेनियंट। देखिए ऑकवर्ड, अनसुटेबल, यानी कि जो सूट नहीं करता हो, ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। तो इनकन्वेनियंट इसे याद करेंगे क्योंकि यह भी पिछले सालों में पूछा गया एक वर्ड है। नेक्स्ट है 6 नंबर वर्ड परसेप्शंस, यानी कि एक दृष्टिकोण या फिर विशेष, यानी कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कि इस पे आपका क्या परसेप्शन है, यानी कि आपका दृष्टिकोण क्या है, यह सही है, क्या है, मतलब कुछ भी जो आपका विचार हो आप इस पे रखेंगे, तो उसी को कहा जाता है परसेप्शंस, यानी कि डिसर्नमेंट, रिकॉग्निशन, यानी कि एक दृष्टिकोण विशेष, आपका उस पॉइंट पे आपका मत क्या है, तो इसके लिए ये वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 7 नंबर
जो कि पिछले सालों में कई बार पूछा गया है। जियोपार्डाइज यानी कि हानि पहुंचाने वाला या फिर खतरनाक। तो इसके बहुत सारे साइनोनिम्स हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं, जैसे कि थ्रेटेन है साइनोनिम्स, इंडेंजर है, इम्पेरिल है, डेंजरस भी आ जाएगा, डेंजरस भी इसके साइनोनिम्स में आ जाएगा। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये पूछे गए हैं, हो सकता है कि आगे के एग्जाम्स में भी पूछे जाए, तो इसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर वर्ड इनहेरेंट, यानी कि मूलवर्ती या फिर अस्थाई अंश। जैसे कि किसी चीज़ से कोई निकल के आता है तो उसका मूल अंश क्या है। जैसे कि आप कहीं किसी विलेज के रहने वाले हैं, ठीक, और आप किसी शहर में, सिटी में जाके बस गए, आपका पूरा खानदान वहाँ पे बस गया, लेकिन आपका जो मूल स्थान क्या रहा, वो आपका विलेज रहा, तो उसी को कहते हैं इनहेरिटेंट। यानी कि जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से ड्राइवन हो, यानी कि निकाला गया हो, लेकिन उसका मूल चीज़ तो वही रहता है ना, तो उसी को कहा जाता है मूलवर्ती या फिर अस्थाई अंश। तो इसके साइनोनिम्स देखें तो इंट्रिंसिक, इमिनेंट, इनेट, ये सब इसके साइनोनिम्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट वर्ड है 9 नंबर सेंसस। सेंसस को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, इसलिए मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कैटेगरी में डाला है OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि एन, इसे पूछा जाता है कि एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे स्पेशली फॉर ए पॉपुलेशन, जो जनगणना होता है, जिसे हिंदी में जनगणना कहा जाता है, तो वहीं यह वर्ड है। सेंसस मतलब जनगणना, यानी कि लोगों के और सब कुछ की गणना करने की प्रक्रिया, गिनती करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो सेंसस कहलाता है। यह जो हमारे 2021 में सेंसस होने वाला है, यह हर एक 10 साल पे होता है। यानी कि पिछले साल यह 2011 में हुआ था, उससे पिछले साल 2001 में हुआ था, उससे पिछले साल 1991 में हुआ था। तो इस प्रकार से यह 10-10 सालों पे गणना होते रहती है। नेक्स्ट है 10 नंबर स्ट्राइव। स्ट्राइव मतलब क्या है, यानी कि कठोर परिश्रम करना। जैसे कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन ही कर रहे हो, एटलीस्ट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अपना पूरा जो है अटेम्प्ट देते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, तो वही है स्ट्राइव। यह ऐसा वर्ड है, यानी कि जैसे आप किस कहीं जगह पे ट्राई वर्ड का यूज कर रहे हैं, अटेम्प्ट का यूज कर रहे हैं, तो उसके जगह पे आप स्ट्राइव का वर्ड यूज करें, सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ेगी और अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ेगा। तो स्ट्राइव मतलब कठोर परिश्रम करना, और ट्राई, अटेम्प्ट, इंडेवर, ये इसके सिमिलर वर्ड हो गए। नेक्स्ट है 11 नंबर अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक, जिससे पॉजिटिवनेस, जिसके अंदर पॉजिटिवनेस की भावना हो, तो उसे कहते हैं सकारात्मक। देखिए साइनोनिम्स में भी पॉजिटिव है, एसेंटिंग है, कॉन्सेंट है, तो ये इसके सिमिलर वर्ड है। एक होता है जैसे कि निगेटिव, निगेटिव थिंग, और एक होता है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव अच्छे के लिए, निगेटिव मतलब यानी कि बुरा होता है। तो अफर्मेटिव वही होता है सकारात्मक। इसे आपने इंग्लिश के सेंटेंस में भी पढ़ा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब होते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर इनुमरेशन, यानी कि द एक्शन ऑफ मेंशनिंग ए नंबर और थिंग वन बाय वन। तो वही जो आपने यहाँ पे सेंसस देखा है, तो इसी से रिलेटेड यह वर्ड है, सेंसस से ही। तो इसका मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ से रिलेट करना, किसी चीज़ को जिसमें कि संख्याओं को गिनती एक बाई एक होता है। जैसे कि यहाँ 10 लोग इकट्ठे हैं, ठीक, और 10 को एक बाई एक गिना जाता है, एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद ऐसे, तो उसी को कहा जाता है इनुमरेशन। इस वर्ड, यह भी वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है 13 नंबर टर्न आउट। यह एक फ्रेज है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है फ्रेज। टर्न आउट का मतलब होता है प्रकट आना, कहीं से अचानक से सामने आ जाना क्या कहलाता है, टर्न आउट कहलाता है, यानी कि प्रकट हो जाना। साइनोनिम्स देखें तो इमर्ज, इमर्ज यानी कि प्रकट होना, कम टू लाइट यानी कि प्रकाशित होना या फिर अस्तित्व में आ जाना। कम टू लाइट एक फ्रेज है और यह भी पूछा जाता है फ्रेज में, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर, और एसएससी में यह पूछा हुआ वर्ड है कॉम्बर्सम, यानी कि पेचीदा। वही जो मैंने, जो फर्स्ट वर्ड मैंने इसके लिए बताया था कॉम्प्लेक्स, आज के फर्स्ट वर्ड देखिएगा जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसी का साइनोनिम्स ये हो जाएगा। इसका मतलब होता है पेचीदा, जिसको कि सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो। अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज नहीं किया जा सके, अनवाइडली। तो ये इसके सिमिलर वर्ड हो गए, यानी कि साइनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है 15 नंबर वर्ड डिसेनियल, डिकेनियल, यानी कि डिकेनियल या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। डिकेनियल यानी होता है रिक्यूरिंग एवरी 10 ईयर, यानी कि हर 10 साल पे घटने वाली घटना। जैसे कि आप जानते हैं डिकेड, डिकेड यानी क्या होता है, एक पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड डिकेड। तो डिकेड वर्ड से ही बना है डिकेनियल, यानी कि
डिकेनियल यानी कि 10 सालों में होने वाली घटना, एक जो 10 सालों में एक बार हो, तो यह वन वर्ड सॉल्यूशन में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 16 नंबर, इन्फर्मिटीज यानी कि लंबी बीमारी। जैसे कोई लंबी बीमारी हो, बहुत समय से चली आ रही हो और वो उसका क्योर नहीं हो, यानी कि क्योर यानी कि उसका इलाज नहीं मिल पा रहा, उसे कहते हैं इन्फर्मिटीज। देखे तो फ्रेलिटी, फ्रेलिटी, वीकनेस, डिलेसियसी, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा, साइनोनिम्स हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है आज का 17 नंबर, एक्सपोनेंशियली यानी कि विथ रेफरेंस टू एन इंक्रीज मोर एंड मोर रैपिडली, बहुत ज़्यादा तेजी से किसी की संख्या में वृद्धि होना, उसके लिए इस वर्ड का जनरली यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है 18 नंबर वर्ड, एंथ्रोपोलॉजी। यह जो वर्ड आपको देखने को मिलेगा, कोई भी प्रीवियस ईयर सेट बनाएंगे तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यह पूछा जाता है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर, या फिर पूछा जाता है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, डायरेक्ट द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड इज कॉल्ड, तो एंथ्रोपोलॉजी, जिसे मानव विज्ञान हिंदी में कहा जाता है, मानव विज्ञान। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने, जैसे कि कोई पूछता है, कहीं पूछ देता है उत्तक से, उत्तक यानी कि सेल, द स्टडी ऑफ सेल, तो साइटोलॉजी, ये सब जैसे जैसे होता है उसी प्रकार से यह भी है, एक टर्म है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है 19 नंबर, ब्रस्ट एसाइड। यह फ्रेज है यानी कि महत्वहीन समझना किसी को और खुद से कम समझना या फिर उसका महत्व गिरा देना कहलाता है ब्रस्ट एसाइड, इसे फ्रेज से डिनोट करते हैं। और इसका साइनोनिम में इंक्लूड किया जाएगा डिसरिगार्ड, इग्नोर, डिसमिस, यानी कि देख रहे हैं ये सब निगेटिव वर्ड है, तो वर्ड के नेचर से भी इसे आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर, फ्लॉलेस। फ्लॉ यानी होता है त्रुटि, लेस यानी कि नहीं, फ्लॉलेस यानी कि त्रुटिहीन, परिपूर्ण निर्दोष तो लिखा गया है यहाँ पर, लेकिन इसका जो एक वर्ड हो सकता है त्रुटिहीन, यानी कि जिसमें किसी प्रकार के एरर की संभावना न हो। तो परफेक्ट, जब एरर नहीं होगा उसमें तो वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। अनमार्क्ड होगा, जिसमें कि कोई कोई चिन्हित नहीं कर सकता है, कोई उसमें त्रुटि नहीं निकाल सकता है, तो ये होता है फ्लॉलेस, जो कि एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। ये थे टोटल हमारे आज